एक तपस्वी जो जीवन में कभी मृत्यु ही नहीं हुई, मृत्यु का इंतजार करते थे, वो भी राजा इंद्र के दरबार में उस दिन पहुंचे थे। सारे देवता पहुंचे थे। उसी समय वशिष्ठ महाराज गए थे अपने तपोबल से, और विश्वामित्र भी गए थे अपने तपोबल से। बात छिड़ गई वहां देवताओं के बीच। विश्वामित्र महाराज छिड़े, ये बताओ राजा इंद्र, आप तो इंद्रलोक में है, लेकिन धरती पर इस समय सबसे बड़ा दानवीर कौन है? सबसे बड़ा दानी कौन है? इंद्र बोले, जहां गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, हमारे गुरु बृहस्पति बैठे हैं, और आप जैसे तपस्वी बैठे हैं, तो हमें क्या बताने की जरूरत है? मृत लोक का सारा समाचार तो आप सबको मालूम होगा, आप ही बताइए। उसी समय वशिष्ठ महाराज बोले, मेरा एक शिष्य है राजा हरिश्चंद्र, जो इक्ष्वाकुवंश से आता है। इस समय अयोध्या नरेश है, चक्रवर्ती सम्राट है, राज चला रहा है, प्रजा बहुत सुखी है, लेकिन वैसा दानी आज तक न धरती पर आया है और न आएगा। वो सब कर्मों का फल भोग रहा है, दान दे रहा है, उसके प्रजा बच्चों की तरह खुशहाल है, परिवार की तरह खुशहाल है, कोई कमी नहीं है। और यह जब बात वशिष्ठ महाराज पूरी सभा में ऐलान किए, हमारे शिष्य हरिश्चंद्र जैसा दानी कोई नहीं है इस धरती पर। उसी समय विश्वामित्र क्षत्रिय थे, क्रोध उबल आया और उनको गुस्सा आ गई कि ये इनका शिष्य सबसे बड़ा दानी है, हमारा शिष्य कुछ नहीं है। इसलिए मन में विचार करने लगे और वहां पर क्रोध होकर के बोले, इंद्र तुम फैसला करो, इनका शिष्य जो है दानी है नहीं दानी है, इसकी परीक्षा मैं लूंगा। नागवार देवताओं को लगा, क्योंकि देवता सभी मालूम था कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी हैं, बहुत सत्यवादी हैं, सत्य व्रत का पालन करते हैं, प्रजा को खुशहाल रखते हैं। उनके प्रजा में के समय में, उनके शासन के समय में अकाल मृत्यु कभी किसी की नहीं हुई। बाप के सामने बेटा मृत्यु नहीं पाया, जब भी मरता था, पिता मरता था, बाप उसका कंधा पुत्र कंधा देता था और सब कुछ करता था, अकाल मृत्यु वहां थी ही नहीं। इतना सत्यवादी राजा थे। विश्वामित्र को क्रोध आया, बोले मैं परीक्षा लूंगा, देवताओं को नागवार लगा। तो उसी समय वशिष्ठ महाराज बोले, हे विश्वामित्र तुम महर्षि हो, तुम्हें अगर परीक्षा लेना है तो हमारे शिष्य का परीक्षा ले, क्योंकि परीक्षा लेने पर गुरु और शिष्य के बीच का जो संवाद है, फर्क है, जो शक्तियां हैं, वह जाहिर हो जाती है। मेरा शिष्य है, मैंने जिसको जितना उसको शिक्षा दिया, जितना बताया, वह उसी का पालन कर रहा है। अगर वो डिग गया तो समझो हमारा शिष्य नहीं है, अगर वो डिगा नहीं तो हमारा शिष्य है। आप लीजिए, कठिन परीक्षा के कारण ही शिष्य सदैव उत्तीर्ण होता है, इसलिए आप परीक्षा लीजिए। बात आई गई हो गई, वहां से सभा उखड़ी, उखड़ने के बाद सब अपने जाते हैं। इसलिए अब विचार करने लगे विश्वामित्र, किस प्रकार इस हरिश्चंद्र की मैं परीक्षा लूं जिससे इसको विदा आए। आने के बाद विचार करने लगे, उनके मन में विचार कुछ आया नहीं, और आया, कथा ध्यान से सुनिए, पुराण की कथा है। आज लोग कुछ और बताते हैं कि हरिश्चंद्र ऐसे हुए थे, ऐसे दान लिए थे, स्वप्न लिए थे, ऐसा बातें नहीं, सत्य बात मैं बता रहा हूं। विश्वामित्र आए, उनका आश्रम मगध देश में बक्सर में, आश्रम में गए। आश्रम में जाने के बाद
वहाँ पर